जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, रात को मेरे पास एक वीडियो पहुंचा है। हमारे एक ऑन ड्यूटी जवान जो कि नायक हैं और वो सिविल हॉस्पिटल से अभी कमांड हॉस्पिटल पुणे में रेफर किए जा रहे हैं। मराठा लाई के ये नायक साहब जिन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया है अपने सीओ साहब के लिए और अपने रिकॉर्ड अफसर सब के लिए। मैं आज इस वीडियो में कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप नायक साहब के ये 5 मिनट का वीडियो है देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये घटनाएं हमारे बहुत से जवानों के साथ हो रही है। वीडियो में नायक साहब ने कहा कि शायद मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद जो मेरा बेनिफिट है मेरे पिताजी को दिया जाए और जो मेरे 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश भी मेरे पिताजी करेंगे उसी पैसे से। यहां जो इनकी डिस्ट्रीब्यूट है इनकी वाइफ से। और झगड़े तो मैंने बहुत से देखे। मैं इन घरेलू झगड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास भी ऐसे बहुत से केस आते हैं जिनमें मैं भी यही कोशिश करता हूं कि भाई अगर आपका झगड़ा चल रहा है तो आप एक जगह रहो, क्योंकि हमारा काम किसी का भी, हमारा नहीं किसी का भी काम ये नहीं होता कि किसी के परिवार को तोड़ा जाए। हर आदमी यही चाहता है कि परिवार को जोड़ा जाए। और इसी सिलसिले में जब भी किसी जवान का फोन आता है तो मैं हमेशा उसको कुछ पॉइंट जो बताता हूं कि ऐसे झगड़ों में जो आपके पॉइंट होते हैं, जो आपका मेंटेनेंस करता है, या कुछ ऐसी लेडीज होती हैं कि मैं रहूंगी भी नहीं तब भी मेंटेनेंस लूंगी, कोई कोर्ट में दहेज का तलाक, ऐसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो उसके लिए मैं इस वीडियो के बाद कुछ बोलूंगा, जो भी 2-4 पॉइंट हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद में आपका जब मेंटेनेंस करता है या इस तरह का कोई काम होता है तो उसमें कुछ पॉइंट मैं हमारे जवान भाइयों के लिए बताऊंगा, जो आगे आप जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस तरह की जो भी महिलाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकती कभी भी। किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर इनके साथ जो जबरदस्ती की गई है, इनके गले में ऐसा कौन सी दवाई डाली गई है जिससे अभी ये मतलब अंतिम क्षणों में चल रहे हैं। पहले आप इनका वीडियो देखें। और आगे मैंने बताया कि जो इन घरेलू झगड़ों पर हम बार बार पॉइंट देते रहते हैं कि अगर आप खुद ऐसा कदम उठाते हो या कुछ ऐसा होता है तो उसका बेनिफिट किसको मिलता है, आप कुछ भी करो कोर्ट क्या करता है, या आपके डिस्ट्रीब्यूट में आपको क्या करना है। इन पॉइंटों में हम जरूर विचार करेंगे। पहले वीडियो देखें। राम साहब, मैं नायक अमर देसाई, 18 मराठा लाइट इन्फेंट्री, डेल्टा कंपनी 11 पर। पिछले 20 साल से मैं यूनिट में सेवारत हूँ। मैं अभी फ़िलहाल 1 महीने छुट्टी पर हूँ और कल यानी 18 जुलाई 2024 रात को 22:30 हर्ष पर मैं सोया हुआ था। उस दरमियान मेरी फैमिली ने और एक आदमी, लाइट चली गई थी। उस दरमियान दोनों मिलकर हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध कर मेरे को हार्ड पॉइजन मुंह के अंदर डाला गया। मुंह के अंदर डालने नहीं दिया तो मुंह के ऊपर मेरे को मारा है, वो आप देख सकते हैं, वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद नाक से डाल दिया। उसके बाद तकरीबन ये सिलसिला चलते रहा 30 से 35 मिनट, 30 से 35 सेकंड तक। मेरे को 2 आदमी हेवी होने की वजह से मेरे ऊपर बैठकर वो दिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी मैंने कोशिश करके हाथ पर हिला के छोड़ दो, रिक्वेस्ट किया। मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। सब कुछ बोलने के बावजूद भी उन लोग मेरे को पॉइजन पिलाने की कोशिश की, पिला दिया। और बाद में उस दरमियान थोड़ा सा मेरे को 1-2 सेकंड का मिल गया। उसी टाइम पर मैंने जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ 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 करके। अगल बगल वाले तकरीबन 5 से 6 जेंट्स, 6 लेडीज आकर, दरवाज़ा बंद था अंदर से तोड़कर उनको, जो आदमी आया हुआ था अंधेरे में ही था, सब कुछ चल रहा था क्योंकि लाइट का स्विच जो है वो बाहर वाले आदमी को कुछ पता नहीं था कहाँ है करके। तो जो वो जाके बेडरूम के अंदर छुप के बैठा हुआ था दूसरा आदमी। और जैसे ही सभी तलाशी करने लग गए
तो जो आदमी ढूंढने के लिए गया था उसके सिर के ऊपर पीछे से उसने वार कर दिया, उसको लगा हुआ है सब। जो मेरे घर के बगल में रहते हैं वो हेल्प करने के लिए आए थे। उसी दरमियान उसका फायदा लेकर वो भाग कर चला गया साहब। उसके बाद मैं तहसील में सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गया। वहाँ पे जो मैं खुजाने के साथ ही तुरंत कार से लेकर गए, तुरंत मैं उधर जाके एडमिट हो गया। उधर बोला कि यहाँ हम नहीं रख सकते, तो वहाँ से तुरंत फिर प्राइवेट एम्बुलेंस करवा के कोल्हापुर में लेके आया। इनका ये कहना है कि अभी प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, हम डिस्चार्ज दे नहीं सकते, आपका सिचुएशन क्रिटिकल है, इस सिचुएशन में हम डिस्चार्ज तो देंगे नहीं। तो उनको हमने ये कहा है कि हमारा आर्मी का हॉस्पिटल है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी रिपोर्ट्स है वो हमें दीजिए, ताकि आपने क्या क्या कार्रवाई किया है वो देखने के साथ उनको पता चल जाएगा वहाँ पे, उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। यहाँ से कोल्हापुर से इन्होंने ये कहा कि ऐसा हम दे नहीं सकते क्योंकि पुलिस केस हुआ है, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो मैंने ये मांग की है कि एटलीस्ट मेरे को एक सर्टिफिकेट लिख के दे दीजिए, ताकि मैं यहाँ पे एडमिट हुआ था, ये ट्रीटमेंट हुआ है और सिचुएशन ये है, और यहाँ से अभी कॉमन हॉस्पिटल पुणे के लिए निकलना है साहब। जो भी प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंटेशन करवा के यहाँ से मैं पिताजी मैं भाई निकलेंगे साहब। और इसके बाद यदि मेरे को कुछ हो जाता है, सिचुएशन तो क्रिटिकल बोला है साहब, बचना 100% मुश्किल है साहब, मैं तो बचूंगा नहीं। ये तो रिपोर्ट से और उन्होंने ये भी टाइम लगेगा बोल रहे, बट ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है, तो मैं समझ गया साहब। तो कृपा करके मेरे एक विनती है आपसे, जितने भी बेनिफिट्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो मेरे पिताजी भीमगोंडा रामगोंडा देसाई, बेनिफिट्स ऑफ डाउट बेनिफिट्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स भीमगोंडा रामगोंडा देसाई को मिलना चाहिए। तेजस्विनी देसाई को बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए साहब। उन्होंने मेरे को 2 बार जान से मारने की कोशिश की है, तो उनको मैं 1 रुपये भी देना नहीं चाहता हूँ। और रहे बच्चे की बात, मेरे 2 बच्चे हैं, आदित्य अमर देसाई जो 4th क्लास में है, न्यू होराइजन स्कूल और नाम में पढ़ता है सीबीएसई पैटर्न, और पूर्वा अमर देसाई जो कि यूकेजी में पढ़ती है, वो भी न्यू होराइजन स्कूल में पढ़ती है। इसके बाद मेरे जाने के बाद पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे पिताजी की रहेगी साहब, यानी कि भीमगोंडा रामगोंडा देसाई ये पढ़ाएंगे साहब मेरे बच्चों को। मैं दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा, क्योंकि उनको मेरे बीबी से यानी तेजस्विनी और दूसरे आदमी से मेरे को खतरा है साहब। तो मैं तो जा रहा हूँ साहब ज़िंदगी से, लेकिन उनका अच्छा होना चाहिए साहब। तो ये मैं आपसे वीडियो कॉलिंग थ्रू आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, प्लीज़ आप सोचिए और मुझे सहायता कीजिए। राम राम साहब। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, जैसा कि हमारे इन नायक साहब ने बताया कि इनकी वाइफ ने रात को, क्योंकि ये छुट्टी पे थे और सो रहे थे, इनकी वाइफ और जो भी इनकी वाइफ के दूसरे, अब वो कौन है इस बात पर तो ये खुद इन्होंने बताया भी नहीं, और हम भी नहीं कह सकते, आप खुद समझदार हो कि वो कौन होगा और कौन नहीं। तो दोनों जैसे अंधेरे में आकर इनके मुंह में जो इन्होंने कीटनाशक या जो चीजें डाली, मतलब प्लानिंग थी कि इनको मारना, लेकिन किसी तरह अभी ये बचे हुए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि शायद ही बचे, तो इन्होंने ये वीडियो के जरिए अपने कमांडर अधिकारी को कि भाई मेरी जो संपत्ति है उसका ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन यहाँ मैं आपको इस वीडियो की कुछ चीजें और बता देता हूँ कि ये तो इंक्वायरी तय करेगी, या वहाँ के लोग जैसे इन्होंने वीडियो में बताया है आए थे या नहीं आए थे, या कैमरे लगे हैं, या लोग क्या गवाही देंगे, वो चीजें तय करेंगी। कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूट चलता है वाइफ और बच्चों के साथ, वाइफ और हस्बैंड का, खासकर हमारे फोर्स मेंबरों में, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि मेंटेनेंस। मेरे पास भी बहुत से फोन आते हैं, सब मेरा सीओ मेंटेनेंस काट रहा है और वो रहना भी नहीं चाहती। तो यहाँ मैं एक ही सलाह देता हूँ कि चाहे कोर्ट हो, चाहे हमारे खुद के अधिकारी हो या हम हो, कोई भी आदमी
उनको ये सिस्टम होता है कि भाई आपके परिवार को ना तोड़कर आपको जोड़ा जाए। इसलिए एक तो समय दिया जाता है। आप कोर्ट में भी चले जाते हो तो मिनिमम 7 साल, अगर दोनों में से एक भी पार्टी नहीं मान रही है तो 7 साल तक तलाक नहीं होता है। दोनों पार्टियां राजी हैं तो हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन जहां एक पार्टी नहीं मान रही, आपकी वाइफ क्या कई बार दोनों पक्षों की सुन भी नहीं पाते, लेकिन जब एक पक्ष बोलता है कुछ बातें छिपाता भी है। जैसे इसी केस में मैं आगे बताऊंगा क्या कहानी है। तो जैसे मैं मेंटेनेंस का कह रहा था, तो हर आदमी यही चाहता है कि इनके डिस्ट्रीब्यूट को हो सकता है साल 6 महीने में 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट क्लियर हो जाए, इसीलिए समय दिया जाता है। और जो सिविल के एक्ट है, जो धाराएं बनी हुई हैं, वो चीजें अलग हैं। उसके आधार पर कोर्ट भी इन चीजों को डिले करता है कि इनको समझ में आ जाए। लेकिन जो हमारे फोर्स के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री के जो भी एक्ट है, उसके मुताबिक अगर आपने शादी कर ली और आपका चाहे लाख डिस्ट्रीब्यूट चल रहा हो, चाहे वो रह रही हो नहीं रह रही हो, लेकिन जो आर्मी एक्ट वगैरह में जो लिखा हुआ है फोर्स के एक्ट में, उसके मुताबिक उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को मैं ये समझाता हूँ, झगड़ो मत, टेंशन मत पालो कि चला मेरे पैसे से ऐसा कर रही है फलाना ढिकड़ा, तो वो आप टेंशन पाल रहे हो। आप ये सोचो ना कि उसका क्या सिंगल का 12-12.5% होता है, तो वो उसको दे दो। आपको नहीं पसंद तो कोर्ट में डाल दो, या कोर्ट में सेक्शन 9 का डाल दो कि भाई रहना भी नहीं चाहती और पैसे भी मांग रही है। तो वो ऑटोमेटिक ही वो चीजें क्या होंगी, वो कोर्ट बुलाकर काउंसलिंग वगैरह करेगा तो कोर्ट बंद कर सकता है। सेना में भी रूल है, काउंसलिंग होती है, आप रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, लेकिन वहां आकर हो सकता है वो झूठ बोले या कुछ दिन आकर नाटक करे, तो वहां वो चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए वो मेंटेनेंस अपना भाग देते हैं। अगर बच्चे हों तो कुछ 22 से 24% या उनकी एजुकेशन के हिसाब से अप डाउन भी होता है। आप साल 2 साल आपका झगड़ा चला, 4 साल झगड़ा चला, उन बच्चों की क्या गलती है? उनका डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी लाइफ खराब हो रही है, उनकी एजुकेशन खराब हो रही है। तो ये सिस्टम उन सबको देखते हुए बना हुआ है कि मेंटेनेंस देना है। मान लो 4 साल आपका झगड़ा रहा, 4 साल बाद में आपके बच्चे या आप एक जगह आ गए। बहुत से ऐसे झगड़े होते हैं साल में, 2 साल में, 7 साल में, 10 साल में भी वापस एक जगह रहे हैं, और वो एक जगह रहने के बाद में उनकी जो लाइफ का गोल्डन पल होता है उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को जो प्यार मिलना था माता पिता को वो भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये बना हुआ है मेंटेनेंस। पहले फोर्स का जो नियम था कि मेंटेनेंस लेटर गया, मेंटेनेंस शुरू, और लगातार वो जब तक टिल डेट कोर्ट का आदेश नहीं आता था या पूरी सर्विस ही करता रहता था। लेकिन ये जवानों से ज्यादा ये केस होते हैं अफसरों के। आप सभी को पता है डिस्ट्रीब्यूट मिडिल क्लास की हमारी जो फैमिली है वो एडजस्ट कर लेती है, अफसरों में तुरंत ही चलता है तलाक का, डिस्ट्रीब्यूट का। दोनों पार्टियां पढ़े लिखे हैं, इसलिए अफसरों ने खुद इन केसों की बढ़ती संख्या को देखकर आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट किया, और अब अगर कोई फैमिली मेंटेनेंस मांगती है तो पहली उसकी एप्लीकेशन पर 3 साल के लिए उसका मेंटेनेंस बनता है। 3 साल के बाद अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो सेना उसको रोक देती है नियम के तहत। लेकिन ऐसे में भी जो वार्स है, जवान है, सिपाही है, जिसको नहीं पता उसका कट रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगा, उसको पता ही नहीं है, तो ऐसे में वो कह सकता है 3 साल हो गए आप रोको। लेकिन ऐसे में फिर वो फैमिली दोबारा एप्लीकेशन देती है तो फिर 2 साल के लिए स्टार्ट हो जाता है, फिर 2 साल रहेगा, उसके बाद 5 साल के बाद मेंटेनेंस खत्म, फिर कोर्ट देगा। इस बीच में मैं यहाँ बहुत सी फैमिलियाँ कहेंगी कि साहब आप तो जवान के लिए बोल रहे हो, क्योंकि हमारे लिए आपका परिवार भी हमारे परिवार में शामिल है। तो उस परिवार को भी हम कहना चाहते हैं कि आप 5 साल के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है तो कोर्ट चाहिए, क्योंकि सेना 5 साल के बाद बंद कर देगी। और ये नियम है, अगर किसी जवान को समझ में नहीं आता तो अपने कमांडिंग अफसर को इस नियम के तहत कि भाई अब इतना दिन हो गया बंद कर दो, और वो बंद करेगा। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें काउंसलिंग के अंदर भी अगर उस कमांडिंग अधिकारी को या बोर्ड को लग रहा है कि भाई वो जानबूझ कर नहीं आना चाह रही, या वो दूसरी सैलरी का उपयोग कर रही सैलरी है, या उसके पास किसी दूसरे के साथ रह रही है, ऐसे बहुत से केसों में कमांडिंग अफसर भी रोक सकता है। लेकिन उनके प्रूफ नहीं होते, वो मजबूर होता है। उसमें बहुत से हमारे साथी कमांडिंग अफसर को ही दुश्मन मान लेते हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि कमांडिंग अफसर के अलावा भी आजकल सबको पता है वो कहाँ आवा से पता नहीं कहाँ से लेटर डालकर वो ले लेती है। इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि उस टेंशन को बोझ ना माने। हमेशा मैं ये समझाता हूँ, बहुत से जवान प्लानिंग कर लेते हैं
कि सर मैं लेटर लिख जाऊंगा या ऐसा कुछ कर दूंगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने ऐसे चीज़ों में कुछ भी किया, किसी भी एंगल से किया, वो प्रॉपर्टी की आपकी 100% का हकदार बन जाती है। आपके माँ बाप तक को कुछ नहीं मिलता है बहुत से ऐसे केसों में। या तो आप अपनी प्रॉपर वेल बना कर जाइए, लिख के दीजिए, आपका एनओसी बदलने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो भी डिस्ट्रीब्यूट के चलते बदलता नहीं है, क्योंकि फिर इनकी संख्या बढ़ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि लेडीज ही गलत है, बहुत से केसों में हमारे जवान भी गलत हैं। बहुत से ज्यादातर श्रेणी तो ये आती है कि जवान हमेशा जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कमाता है, पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, राजी राजी रहते हैं वो लोग भी अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को अपने ऊपर 10% भी मुश्किल से खर्च करता है और 90% उन्हीं को देता रहता है और उसी में कुछ ऐसे भी जवान हैं, कुछ हैं कि कुछ अपने में खर्च करते हैं, बच्चों को भी देते हैं, राजी राजी चल रहे हैं। कुछ मेंटेनेंस के लिए भी झगड़ा करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि राजी राजी रहते हुए भी फैमिलियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, दारू पीकर बकवास कर रहे हैं और उनको खुद यार दोस्तों में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और वहाँ बच्चे शाम को रोटी सब्जी के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको उनका हक मिलना चाहिए, बच्चों को भी। बहुत सी ऐसी भी लेडीज हैं कि मैं इतने % में मेरा गुजारा कैसे होगा, फलाना टिकड़ा। अरे भाई, सर्विस वो कर रहा है, अपनी जिंदगी दाव में वो लगा रहा है, आप उसकी वाइफ हो, जो कानून में लिखा है उतना ही मिलेगा। उसमें भी बहुत सी महिलाएं अकड़ जाती हैं। हमारे पास कई बार आते हैं कि नहीं मेरे को तो इतना ही मिल रहा है, मैं इतना नहीं लूंगी, फलाना टिकड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो नियम कानून बनाया उतना ही मिलेगा, चाहे कोर्ट में जाओ चाहे सेना के उसमें जाओ। तो इन चीज़ों को दोनों पार्टियां एडजस्ट करें। इस तरह का कदम जो जवान के साथ हुआ है, ऐसा कदम, अब ये कहानी क्या है ये तो इंक्वायरी या उसके बाद ही पता चलेगा। महिला ने किया है तो भी गलत है या कुछ और कहानी है तो भी गलत है। जिंदगी अनमोल है, हर कदम पर समस्या है, समस्या से लड़ना सीखो। हर समस्या का हल है, अगर भगवान समस्या पैदा कर रहा है तो उसका हल भी पैदा कर रहा है। लड़ोगे जीतोगे, और नहीं तो भैया जिंदगी खत्म कर दोगे। तो उसके बाद अब जिनके उससे लड़ रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो कभी नहीं होता, पीछे कुछ और ही होता है। ठीक है, लड़ोगे तो आप कुछ भी बदल सकते हो, लेकिन इस तरह करके या इस तरह आपके साथ हो गया तो फिर कुछ ही और ही होगा। और अगर इस फैमिली ने गलत किया है तो इस वीडियो को सीओ तक और उनके अधिकारियों तक पहुंचाए, ताकि सेना एक्शन लेकर, अगर ऐसी लेडीज है तो उसको नहीं मिलना चाहिए जीरो भी। अगर वो दूसरे के साथ रह भी रही है, दूसरे के साथ सब कुछ कर रही है और वो कहती है मैं आऊँगी भी नहीं, फलाना लिखना, तो उसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इंक्वायरी का विषय है, गलती किसकी है। आसपास के लोग, कोई ना कोई, सच्चाई छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से बाहर आएगी और चीज़ें सच्चाई के हिसाब से होनी चाहिए। वीडियो सही लगे तो शेयर करें और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट से बचें। माइंड को फ्री रख लोगे तो आपको समस्या का हल आपके सामने दिख जाएगा, लेकिन माइंड पर बोझ ले लिया तो कुछ और ही हो जाएगा और समस्या खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर भी अगर किसी का कोई आता है तो मेरे नंबर सबके पास है, एक बार फिर नंबर दे रहा हूँ 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा नंबर है। अगर कोई भी समस्या आती है किसी जवान के साथ तो हमारे तक ज़रूर पहुँचे, जितना हो सकेगा हम उसकी हेल्प करेंगे। और हम हेल्प यही करते हैं, मैंने बता दिया कि हम समझाते ही हैं। हाँ, आपके साथ कहीं गलत हो रहा है तो उसके लिए हम ऊपर अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत हो तो पहले आपकी और दोनों पार्टियों की बात भी सुनी जाएगी। जय हिंद।